सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस आ चुके हैं फिर से और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत ही कुछ जानने को भी मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना। स्टडी आईक्यू का वीडियो आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। देखिए, आज के समय बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि बहुत ही जल्द भारत की संसद में एक बिल प्रस्तुत किया जाएगा, एक अमेंडमेंट बिल, जिससे वक्फ बोर्ड एक्ट में बड़े बदलाव लाए जाएंगे। ये बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कई लोग ऐसे बदलावों की डिमांड भी कर रहे थे और मैं आपको बता दूं, इन बदलावों से पूरे इंडिया पे आप इम्पैक्ट देखने वाले हो। पूरे इंडिया पे, ओह माय फ्रॉम गॉड, ऐसा कश्मीर क्या टू होगा कन्याकुमारी, कि पूरा ईस्ट वेस्ट, इंडिया में हर जगह आप इम्पैक्ट देखोगे दिखेगा? इसका इम्पैक्ट। तो इस देखते वीडियो में चलें सबसे दोस्तों। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये वक्फ बोर्ड है, ये है क्या, ये इतने पावरफुल कैसे हैं और जो बदलाव एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो कैसे होंगे। और अगर आप सोच रहे हैं क्या वक्फ बोर्ड में जो बदलाव लाए जाएंगे जेन्युइनली इनका इम्पैक्ट इतना गहरा होगा, मैं आपको सिंपली यहाँ पर ये बता ऑब्वियसली दूं। मुझे तो लगता है होगा। वक्फ बोर्ड्स भारत में तीसरे सबसे बड़े लैंड ओनर्स हैं। नंबर 1 नंबर 2 पे माना जाता है कि आर्म फोर्सेस और रेलवेज है। उसके बाद नंबर 3 पे है वक्फ बोर्ड। जो टोटल प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड्स की ऑल ओवर इंडिया, उनको आप अगर काउंट करोगे तो अमाउंट आराम से 1,20,000 करोड़ या फिर उससे भी कई गुना जरा बैठ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े चेंजेस होने वाले हैं ना। वक्फ अपने आप में है क्या? देखिए, वक्फ का मतलब सिंपली होता है एक प्रॉपर्टी जो डेडिकेट कर दी गई है इन द नेम फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, जैसे कि मॉस्क हो गई, दरगाह है, ग्रेवयार्ड, शेल्टर होम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मदरसा, ये सब वक्फ के अंडर आते हैं। मान लीजिए एक मुस्लिम व्यक्ति है, वो काफ़ी रिच है, उनके पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी जायदाद है। अपनी लाइफ के लास्ट स्टेजेस में वो डिसाइड करते हैं कि मुझे दान करना है ये सब कुछ वक्फ बोर्ड को। तो एक वक्फ बोर्ड जो है, देखो भारत में 30 से ऊपर वक्फ बोर्ड है। हाँ लोग काफी बार कहते हैं वक्फ गाइस, बोर्ड, ये जैसे मुझे कि नहीं पता एक था। वक्फ बोर्ड है। मुझे पता था, हाँ ऑल ओवर एक ही इंडिया पता था मुझे। 30 से ऊपर वक्फ बोर्ड है। जो जिस स्टेट का होगा, अपनी स्टेट के हिसाब से जो वक्फ बोर्ड वहां पे है, उनके पास जा सकता है एक मुस्लिम आदमी और वो बोल सकता है कि देखिए, मेरे पास इतनी जमीन है, इतना पैसा है, ये सब मैं देना चाहता हूँ, ये मेरी एक डोनेशन है, चैरिटी है मेरी, फॉर रिलीजियस पर्पसेस। नाउ ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वक्फ का। वक्फ बोर्ड का काम ये होता था कि जो प्रॉपर्टीज इनको मिल चुकी है डोनेशन के रूप में, इनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, इनका गलत इस्तेमाल ना हो। ये सब मेन पर्पस था वक्फ का। मगर फिर होता है भारत का पार्टीशन। देखिए, पार्टीशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही बड़ा इवेंट था फॉर वक्फ बोर्ड, क्योंकि इंडिया से भी बहुत सारी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये गई थी पाकिस्तान में। कई बहुत सारी पॉपुलेशन ऑफ गाइस, कोर्स इंडिया में देश का रुकी जो भी, विभाजन हुआ था मगर वो बहुत सारे ढंग मुस्लिम्स पे ही थे हुआ था। जो इंडिया से गए पाकिस्तान में। ना उनकी प्रॉपर्टीज का क्या हुआ होगा उस टाइम, आप समझ सकते हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट चली गई वक्फ बोर्ड्स के पास। जो हिंदूज और सिख्स पाकिस्तान छोड़कर गए थे और इंडिया में आ गए थे, उनकी प्रॉपर्टी के लिए कुछ इतना वहां पे बोर्ड वगैरह कुछ था नहीं। वो वहां पे जो लोकल्स हैं उन्होंने आपस में बांट दी। बट जो इंडियन साइड से बहुत सारे मुस्लिम्स गए थे इन पाकिस्तान, उनकी प्रॉपर्टी चली गई वक्फ बोर्ड के पास अंडर वक्फ बोर्ड एक्ट ऑफ 1954। और फिर 1995 में एक और बड़ा बदलाव आता है, जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन होता है 1991 में। तब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव साहब, इन्होंने कंपनसेशन के रूप में बहुत सारा लैंड दे दिया था वक्फ बोर्ड को और इस एक्ट में थोड़े बदलाव भी किए गए। और फिर उसके बाद 2013 में भी इस एक्ट में बदलाव किए गए और इसको और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया गया। और इसी तरीके से जो ये वक्फ बोर्ड्स हैं, ये बन गए भारत के थर्ड लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड्स। देखिए, जो ये वक्फ बोर्ड्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट आपको दुनिया के और भी इस्लामिक कंट्रीज में मिलेगा, जैसे कि सऊदी अरेबिया में होते हैं वक्फ बोर्ड्स, इजिप्ट में होते हैं, वहां भी जाओगे। मगर कंट्री की ओवरऑल वेल्थ के प्रोपोर्शनेट इतनी ज्यादा संपत्ति उनके पास होना, ये थोड़ा रेयर होता है। इंडिया में आप कह लीजिए बहुत सारा लैंड आ चुका है वक्फ बोर्ड के पास। और साथ ही साथ एक सेक्शन है वक्फ बोर्ड एक्ट का, सेक्शन 40। इसके अंडर देखिए, वक्फ बोर्ड इंटरनली डिबेट कर सकता है कि कोई जमीन है अगर कहीं पर, क्या ये वक्फ के अंडर आती है या नहीं आती। और इसी सेक्शन को लेकर काफी लंबे समय से डिबेट था कि वक्फ जिसके पास ऑलरेडी इतनी सारी इनके पास प्रॉपर्टी है, जो ये प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे। बहुत सारी प्रॉपर्टी जो वक्फ के अंडर है ना, आप देखोगे कई प्रॉपर्टीज पे कब्जा हो रखा है, उनके केस चल रहे हैं कोर्ट में। कई प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज जिस तरीके से होना चाहिए वैसे हो नहीं रहा। तो ओवरऑल वक्फ एक्ट में आप कह लीजिए चेंजेस की आवश्यकता है। यहाँ पर वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ पर यह इंश्योर करने की आवश्यकता है कि इनके पास प्रॉपर स्टाफ हो, जो इनके पास प्रॉपर लैंड है ये जेन्युइनली माइनॉरिटी कम्युनिटी की हेल्प में आए। और फिर इस सब के अलावा एक बहुत ही बड़े बदलाव की रिक्वायरमेंट ये मानी जा रही है
कि वक्फ बोर्ड जो नया लैंड क्लेम करता है उसको लेकर कोई रिलीजियस डिस्प्यूट खड़ा ना हो जाए। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में रिसेंटली देखा कि तमिलनाडु में जो वक्फ बोर्ड है उन्होंने एक पूरा विलेज क्लेम कर दिया, उस विलेज में एक टेम्पल भी है। नाउ वक्फ बोर्ड जो लैंड क्लेम कर सकते हैं वो वही लैंड होगा जो वो कहीं ना कहीं इस्लाम फेथ से रिलेटेड है, वो लैंड ओन करते हैं मुस्लिम, या फिर कहीं ना कहीं वहां पे एक हिस्ट्री ये है, तो मैंने जो ट्रेडिशन। भी है गाइस। तो ऐसे डिस्प्यूट्स ना आए इन द फ्यूचर, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वक्फ बोर्ड में एक प्रॉपर क्लैरिटी आए। और अब देखना होगा कि अभी जो 2024 में जो बदलाव लाए जाएंगे वक्फ बोर्ड में, बताया जा रहा है कि 40 से ऊपर बदलाव हो सकता है कि लाए जाएं, इनका इम्पैक्ट क्या होगा और इससे ओवरऑल क्या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी बेटरमेंट होगी या नहीं होगी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ मेजर अपडेट आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। तो दोस्तों वीडियो होता है यहीं पे खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस। वैसे तो वक्फ बोर्ड के बारे में मुझे पहले पता था, मगर पूरा डिटेल से इतना डिटेल से पता नहीं था। मगर इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा पता चल चुका है कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। और मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इंडियन आर्मी और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास इतना ज़्यादा लैंड है। मुझे तो पता ही नहीं था गाइस, ये वीडियो देखने के बाद ही मुझे पता चला। आप लोग एक बार सोचो, मैं तो पहले यही सोचता था, इतना दिन से मुझे यही पता था कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक ही है। मगर आज इस वीडियो को देखने के बाद पता चल कि भाई एक दो नहीं 30 वक्फ बोर्ड है भाई। ये मुझे आज पता चला गया। इतना दिन से मैं क्या सोच रहा था, आप लोग ही सोचा, हम लोग को और भी कितना चीज़ पता नहीं है अभी तक। और रहा दोस्तों वक्फ बोर्ड का संशोधन का बात और उसका जो परिणाम होगा बाद में, जो इम्पैक्ट होगा उसका बात, तो वो हमें बिल पास होने के बाद ही पता चलेगा। और उसके लिए दोस्तों हम लोग को करना पड़ेगा क्या, इंतजार। सो देखते हैं इसके बाद कौन सा अपडेट निकल कर आता है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसी तरह का और भी नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर आऊँ, तो ऑब्वियसली गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो के बारे में आप लोग का क्या राय है वो भी आप लोग कमेंट में जाकर बताना जरूर। और उसके साथ साथ अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।